हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ आपके अपने चैनल सिद्धू गुरुकुल क्लासेज में स्वागत करता हूं। जो भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। राजस्थान की राजस्थान की वह जनजाति जो वर्तमान में सर्वाधिक विकसित व शिक्षित जनजाति मानी जाती है। देखो, राजस्थान की ऐसी जनजाति कौन सी है जो सर्वाधिक विकसित व शिक्षित जनजाति मानी जाती है। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति, मीणा जनजाति, भील जनजाति या फिर कंजर जनजाति। तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक विकसित व शिक्षित जनजाति मानी जाती है? तो वो है मीणा जनजाति। कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति सर्वाधिक विकसित व शिक्षित जनजाति मानी जाती है। भील जनजाति में विधवा स्त्री द्वारा पुनः विवाह करना क्या कहलाता है? देखो, जो भील जनजाति है उसमें अगर विधवा स्त्री पुनः विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं? दापा विवाह, नात्रा विवाह, सेवा विवाह या फिर ब्रह्म विवाह। तो जो भील जनजाति में विधवा स्त्री होती है वह अगर पुनः विवाह कर ले तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नात्रा विवाह। कौन सा विवाह कहते हैं? उसे नात्रा विवाह के नाम से जानते हैं। राजस्थान की वह जनजाति जिनमें नारियल देकर विवाह तय किया जाता है। देखो, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें एक नारियल देकर विवाह तय किया जाता है? डामोर जनजाति में, कथोड़ी जनजाति में, सासी जनजाति में या फिर कंजर जनजाति में। तो कौन सी जनजाति में एक नारियल देकर विवाह तय किया जाता है? तो ये सासी जनजाति में। कौन सी जनजाति में? सासी जनजाति में एक नारियल देकर विवाह तय किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक जनजाति उप योजना में शामिल नहीं है? देखो, इसमें कौन सा जिला है जो एक उप योजना में शामिल नहीं है? कौन सी जनजाति है जो उप योजना में शामिल नहीं है? उदयपुर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर या फिर बांसवाड़ा। तो देखो, जो सवाई माधोपुर है वह जनजाति उप योजना में शामिल नहीं है। किस में शामिल नहीं है? जनजाति उप योजना में सवाई माधोपुर जिला शामिल नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। देखो, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत वाली जनजाति है? सहरिया, गरासिया, भील या फिर मीणा। तो कौन सी जनजाति है जो सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है? तो वह है मीणा। कौन सी जनजाति है? मीणा सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की किस जनजाति को वनपुत्र कहा है? देखो, जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसको वनपुत्र कहा है? मीणा जनजाति को, भील जनजाति को, गरासिया जनजाति को या फिर डामोर जनजाति को। तो कौन सी जनजाति को कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र कहा है? तो भील जनजाति को। किसको? भील जनजाति को कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का वनपुत्र कहा है। किसे कहा है? वनपुत्र। ग्वास शब्द से उत्पत्ति किस जनजाति की मानी जाती है? जो ग्वास शब्द है उसकी उत्पत्ति है वो किस जनजाति की मानी जाती है? सहरिया जनजाति की, मीणा जनजाति की, गरासिया जनजाति की या फिर कथोड़ी जनजाति? तो कौन सी जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है ग्वास शब्द से? तो ये गरासिया जनजाति की। किसकी? गरासिया जनजाति की उत्पत्ति ग्वास शब्द से मानी जाती है। राजस्थान में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें न्यूनतम जनजाति जनसंख्या निवास करती है? नागौर में, बीकानेर में, उदयपुर में या फिर बांसवाड़ा में। तो कौन से जिले में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या निवास करती है? तो वो करती है बीकानेर जिले में। कौन से जिले में? बीकानेर जिले में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या निवास करती है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो कि कहां पर है? उदयपुर में, कब पारित किया गया? देखो, जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है वह कब पारित किया गया? 1964 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में या फिर 1974 ईस्वी में। तो कब पारित किया गया? तो यह 1964 ईस्वी में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1964 में। ईस्वी में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान पारित किया गया। और यह संस्थान कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। किस जनजाति में
शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माँ बड़ी योजना का संचालन किया गया। ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए माँ बड़ी योजना का आयोजन किया गया? भील जनजाति में, मीणा जनजाति, सहरिया जनजाति या फिर कथोड़ी जनजाति? तो किस जनजाति में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माँ बड़ी योजना का आयोजन किया गया? तो सहरिया जनजाति में। किस जनजाति में? सहरिया जनजाति में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए माँ बड़ी योजना का आयोजन किया गया। किस जनजाति के सरदार द्वारा जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था? देखो, ऐसी कौन सी जनजाति थी जिसके सरदारों के द्वारा जोधपुर के जो शासक हुआ करते थे उनका राज तिलक होता था? भील जनजाति के सरदार थे, शासी जनजाति के सरदारों के, मीणा जनजाति के सरदार या फिर सहरिया जनजाति के सरदार? तो देखो, जो मीणा जनजाति के सरदार थे उनके द्वारा जोधपुर के जो शासक हुआ करते थे उनका जो राज तिलक होता था वो कौन से जनजाति के सरदार के साथ होता था? वो मीणा जनजाति के सरदार के द्वारा होता था। डामोर जनजाति में होली के अवसर पर किया जाने वाला कार्यक्रम कहलाता है। देखो, जो डामोर जनजाति है उसमें जो होली के अवसर पर किया जाने वाला कार्यक्रम क्या कहलाता है? गोटन कहलाता है, चाड़िया कहलाता है, हमला कहलाता है या फिर कांदिया कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो वह चाड़िया कार्यक्रम कहलाता है। क्या कार्यक्रम कहलाता है डामोर जनजाति में होली के अवसर पर किया जाने वाला कार्यक्रम? तो वो चाड़िया कार्यक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? चाड़िया कार्यक्रम। राजस्थान में किस जनजाति की उत्पत्ति सासमल नामक व्यक्ति से हुई? राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिसकी उत्पत्ति सासमल नामक व्यक्ति से हुई थी? कंजर जनजाति की, डामोर जनजाति की, कथोड़ी जनजाति की या फिर सासी जनजाति की? तो देखो, जो सासी जनजाति है उसकी उत्पत्ति सासमल नामक एक व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? सासमल नामक व्यक्ति ने। किसकी? सासी जनजाति की उत्पत्ति। राजस्थान की सबसे शांतिप्रिय व शर्मीली जनजाति मानी जाती है। देखो, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो शांतिप्रिय व शर्मीली जनजाति मानी जाती है? सहरिया जनजाति, गरासिया जनजाति, भील जनजाति या फिर मीणा जनजाति? तो देखो, जो सहरिया जनजाति है वह शांतिप्रिय व शर्मीली जनजाति मानी जाती है। राजस्थान की कौन सी मानी जाती है? शांतिप्रिय व शर्मीली जनजाति सहरिया जनजाति मानी जाती है। सहरिया जनजाति के गांव को कहा जाता है, जो सहरिया जनजाति के गांव है उसे क्या कहा जाता है? पाल कहा जाता है, सहरोल कहा जाता है, फला कहा जाता है या फिर चौरासी कहा जाता है? तो देखो, जो सहरिया जनजाति के गांव है उन्हें सहरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सहरोल नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति घर बनाकर नहीं रहती? देखो, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो घर बनाकर नहीं रहती? सासी जनजाति, मीणा जनजाति, भील जनजाति या फिर गाड़िया लुहार? तो कौन सी जनजाति है जो घर बनाकर नहीं रहती? तो जो गाड़िया लुहार जनजाति है वह घर बनाकर नहीं रहती। क्या बनाकर नहीं रहती? घर बनाकर नहीं रहती। कोटड़ा, झाडोल व सराड़ा पंचायत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? देखो, जो कोटड़ा, झाडोल व सराड़ा पंचायत है वो कहाँ पर स्थित है? ये तो उदयपुर में तो है। और इसमें कौन सी जो जनजाति है वो सर्वाधिक निवास करती है? डामोर जनजाति, कंजर जनजाति, मीणा जनजाति या फिर कथोड़ी जनजाति? तो देखो, जो कोटड़ा, झाडोल व सराड़ा पंचायत है इसमें जो सर्वाधिक जनजाति निवास करती है वो कौन सी जनजाति निवास करती है? कथोड़ी जनजाति निवास करती है। भील जनजाति द्वारा चाव से खाया जाने वाला खाद्यान्न है। देखो, भील जनजाति द्वारा जो चाव से खाया जाने वाला ऐसा कौन सी फसल है? कौन सी फसल है? चावल, गेहूं, मक्का या फिर बाजरा? तो कौन सा जो खाद्यान्न है जो भील जनजाति अपने चाव से खाती है? तो ये है मक्का। कौन सा? मक्का खाद्यान्न है जो भील जनजाति द्वारा चाव से खाया जाने वाला खाद्यान्न है। राजस्थान की किस जनजाति को मेवाड़ के द्वारा राज चिन्ह में स्थान मिला हुआ है? देखो, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जिनको मेवाड़ के राज चिन्ह में स्थान मिला हुआ है?
कौन सी जनजाति है जिसे मेवाड़ के राज चिन्ह में स्थान मिला हुआ है? मीणा जनजाति को, कथोड़ी जनजाति को, भील जनजाति को या फिर गरासिया जनजाति को? देखो, राजस्थान की जो भील जनजाति है उसे मेवाड़ के राज चिन्ह में स्थान मिला है। कौन सी जनजाति को? भील जनजाति को मेवाड़ के राज चिन्ह में स्थान मिला है। जैसलमेर, बाड़मेर में पाई जाने वाली संगीतकार जाति है। देखो, जो जैसलमेर और बाड़मेर जिले हैं उसमें जो पाए जाने वाले संगीतकार जो जाति है वो कौन सी है? भाट जाति है, रावल जाति है, सरगड़ा जाति है या फिर लंगा जाति है? तो देखो, जो जैसलमेर बाड़मेर में जो पाई जाने वाली संगीतकार जाति है वो कौन सी जाति है? तो वो लंगा जाति है। कौन सी जाति है? लंगा जाति। राजस्थान की कौन सी जनजाति पेयजल के रूप में दूध का सेवन नहीं करती? देखो, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो पेयजल के रूप में दूध का सेवन नहीं करती है? कथोड़ी जनजाति, डामोर जनजाति, सहरिया जनजाति या फिर गरासिया जनजाति? तो कौन सी जनजाति है जो पेयजल के रूप में दूध का सेवन नहीं करती? जो कथोड़ी जनजाति है जो कि पेयजल के रूप में दूध का सेवन नहीं करती है। कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति के घास फूस की जो बनी झोपड़ियां होती हैं उसे क्या कहा जाता है? जो कथोड़ी जनजाति के घास फूस की जो झोपड़ियां बनी होती है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टापरा कहा जाता है, गोपना कहा जाता है, सहराना कहा जाता है या फिर खोलरा कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसे खोलरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खोलरा कहा जाता है। किससे? कथोड़ी जनजाति के जो घास फूस के जो झोपड़ियां बनी होती है उसे खोलरा कहते हैं। क्या कहते हैं? खोलरा। कथोड़ी जनजाति के प्रमुख आराध्य देवता कौन है? जो कथोड़ी जनजाति है इसके जो प्रमुख आराध्य देवता है वो देवता कौन है? डूरंग देव जी, तेजा जी, ऋषभ देव जी या फिर भैरव जी? तो कौन से देवता हैं? तो वह है डूरंग देव जी। कौन से देवता हैं? डूरंग देव जी कथोड़ी जनजाति के प्रमुख आराध्य देवता हैं। मोर पक्षी को आदर्श व सफेद पक्षी को शुभ कौन सी जनजाति मानती है? देखो, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो मोर पक्षी है उसे तो आदर्श मानती है और जो सफेद पक्षी होते हैं उन्हें वो शुभ मानती है? तो कौन सी जनजाति मानती है? गरासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, कथोड़ी जनजाति या फिर भील जनजाति? तो कौन सी जनजाति है जो मोर को तो आदर्श और सफेद पक्षी को शुभ मानती है? तो वह है गरासिया जनजाति। कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति मोर पक्षी को तो आदर्श व सफेद पक्षी को शुभ मानती है। राजस्थान की वह जनजाति जो मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन करती है। देखो, राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन करती है? सहरिया जनजाति, भील जनजाति, कथोड़ी जनजाति या गरासिया जनजाति? तो कौन सी जनजाति है जो मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन करती है? तो ये गरासिया जनजाति है। कौन सी जनजाति है? गरासिया जनजाति है जो कि मृतक का अंतिम संस्कार 12वें दिन करती है। जो भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए जिससे नई क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिए जिससे नए से नए बच्चे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।